घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वो चुपचाप दूध पी जाती। जब उसके मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वो उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाए। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे, जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मजे से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी शालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की मां नहीं थी, शालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थीं। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज लगाई। शालू मौसी कहती है, तुम दोनों सोती ही रहोगी। आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया। चिंकी कहती है, मौसी सोने दो न, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिली है। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा। मिंकी कहता है, जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएंगी। चलना शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद कर ही छोड़ूंगी। चिंकी कहती है, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएंगी, वो तो एक नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कह देंगी पैसे खत्म हो गए। मिंकी कहता है, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे कोई न कोई बहाना बनाकर। शालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती है। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें थीं। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती है और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती है। मिंकी कहता है, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती है। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, चिंकी कहती है, मौसी वहां बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ दो फ्री मिल रही है। शालू मौसी कहती है, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीदकर बाहर आती है तो देखती है बाहर शालू मौसी खड़ी है और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। शालू मौसी कहती है, हाँ देखो, ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी, इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ दो ड्रेस फ्री मिल रही है। मैंने सबको फोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए औफत बन गया था। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी कहता है, अरे मौसी, वो तो खत्म हो गई, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती है। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती है, फिर वो सबसे माफी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर आ जाती है। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती हैं।